नमस्कार, मैं हूं गजानन वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक संवाद सेतु, पाठ संख्या 6। हमने इससे पूर्व पढ़ा किस प्रकार से समाचार लेखन प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें समाचारों को 3 भागों में बांटा गया है: प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यू मीडिया। ये हमने पूर्व सुना कि इन समाचारों में इनके लिखने की कला भिन्न भिन्न होती है। जिसको प्रिंट मीडिया कहते हैं, उसमें पत्रिका अखबार आती है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें रेडियो और टेलीविज़न आता है। रेडियो में हम सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न के माध्यम से हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तीसरा नव माध्यम आता है। इस नव माध्यम के माध्यम से हम इंटरनेट का बखान कर सकते हैं, जिसमें समाचारों का आदान प्रदान बहुत ही द्रुत गति से एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। बाकी जो समाचार हैं उनमें समय भी लग जाता है, किंतु इंटरनेट के माध्यम से समाचारों का आदान प्रदान बहुत तेज़ गति से होता है। आज हम जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उसके आगे समाचार लेखन में पढ़ रहे हैं रेडियो समाचार। आपने यदि कभी रेडियो पर समाचार बुलेटिन सुना हो तो ध्यान दिया होगा कि उसमें अधिक विस्तार से खबरें नहीं होती। सामान्यतः अखबार के इंट्रो जितनी उससे थोड़ी बड़ी खबरें ही श्रोताओं तक पहुंचती है, क्योंकि रेडियो बुलेटिन की समय सीमा होती है तथा आधे घंटे के बुलेटिन में अधिक से अधिक खबरें शामिल करने की कोशिश की जाती है। हमने रेडियो समाचारों की बातें की है। रेडियो बुलेटिन होता है, उसमें क्या है कि समाचार निश्चित तौर पे होते हैं, उनमें समाचारों को ज़्यादा बड़े नहीं कर सकते हैं। अखबार के अंदर जितना इंट्रो होता है उससे ज़्यादा बड़े समाचार रेडियो में नहीं होता। जो श्रोताओं तक पहुंचते हैं, वो बुलेटिन पहुंचते हैं, उनकी समय सीमा बहुत ही कम होती है। अधिक से अधिक बुलेटिन की समय सीमा आधी घंटा हो सकती है। बाकी उनको भी अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ये हिंदी में समाचार है, ये अंग्रेजी में समाचार है, ये संस्कृत के समाचार है, इसके बाद में खेल समाचार है, इसके बाद में कोई अन्य प्रकार के कोई समाचार है। उनको अलग अलग तरीके में बांट करके लिखा जाता है, लेकिन इनमें समाचारों की सीमा निश्चित होती है। 5 मिनट की सूचना, 5 मिनट के समाचार हैं तो उसके अंदर महत्वपूर्ण खबर छूटनी भी नहीं चाहिए, पूरी खबर आनी चाहिए। उन सबको 5 मिनट में ही संपन्न करना होता है। ये रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें समय की सीमा होती है, क्योंकि जो समाचार श्रोताओं तक पहुंचते हैं उनमें समय सीमा निश्चित होती है। समय सीमा में आधी मिनट क्या 10 सेकंड भी ज़्यादा नहीं हो सकती, तो इसमें समय सीमा का सबसे बड़ा ध्यान दिया जाता है। दूसरा टेलीविज़न समाचार। टेलीविज़न, जिसे हम आम भाषा में टीवी भी कहते हैं, उसमें दृश्य यानी विजुअल की प्रधानता होती है। इसमें संबंधित समाचार दिखाते समय समाचार से जुड़े दृश्य भी दिखाए जाते हैं। रेडियो के माध्यम से तो मात्र सिर्फ सुन सकते हैं, उनको दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो सिर्फ आवाज़, उसके माध्यम से आवाज़ टेप होती है और आवाज़ टेप होकर के आवाज़ ही हम दिखाते हैं। किंतु टेलीविज़न के माध्यम से ये भी दिखाना पड़ता है, जो चीज़ हम बोल करके बता रहे हैं उनको टीवी के माध्यम से दिखाना भी पड़ता है। आवाज़ और चित्र बिल्कुल साथ साथ चलने चाहिए। ये सामंजस्य होना अति आवश्यक है। आवाज़ अलग चल रही है, चित्र अलग चल रहे हैं, तो क्या कि उसकी समृद्धि, उसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आवाज़ के साथ साथ उसके चित्र भी चलने चाहिए। ये टेलीविज़न की सबसे बड़ी विशेषता होती है। यहाँ देवे इसी से खबरें प्रभावी और दर्शकों के लिए उपयोगी होती है। टीवी की दुनिया में विजुअल ही सब कुछ होती हैं। खबर की जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है
जो खबर की स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि इस खबर को किस तरह से दिखाना है, वह भी दृश्यों के अनुसार ही होती है। जैसे जैसे दृश्य आने चाहिए वैसे वैसे स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, वो साथ साथ में चलनी चाहिए। जैसी कहानी है उस कहानी की स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि इसको बोल करके, लोगों के सामने बोल करके कैसे दिखाना है। वो स्क्रिप्ट साथ साथ आवाज़ के साथ साथ चलनी चाहिए और दृश्य भी उनके अनुरूप ही होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो टीवी के माध्यम से जितने सारे समाचार जो दिखाए जाते हैं, जो भी कुछ दिखाया जाता है, उसका जो महत्व है घट जाएगा। क्यों कहे कि जैसे जैसे दृश्य सामने आते हैं उन्हीं के बारे में बताते हुए उन्हीं के बारे में बताते हुए स्क्रिप्ट साथ साथ चलती है, स्क्रिप्ट की साथ साथ चलती है और दृश्य का काम कैमरा करता है। वहीं स्क्रिप्ट लिखने का काम रिपोर्टर्स या संपादक करते हैं। ये स्क्रिप्ट ही खबर का रूप होती है, क्योंकि स्क्रिप्ट के माध्यम से ही जो कुछ दिखाया जाता है। ये जो स्टोरी लिखने वाले तो रिपोर्टर्स या संपादक होते हैं, स्टोरी लिख देते हैं। इसके बाद में इस स्टोरी को, इस समाचार को किस तरह से लिखा जाएगा, देखिए वही स्क्रिप्ट लिखने का काम रिपोर्टर्स या संपादक करते हैं। ये स्क्रिप्ट ही खबर का रूप होती है। स्क्रिप्ट के माध्यम से ही आगे सब कुछ चलता है। अब देखिए बाइट्स पर टिके समाचार। आपने देखा होगा कि टीवी समाचारों के साथ संबंधित खबर को स्थापित करने के लिए उसमें समाचार से जुड़े लोगों की 20 सेकंड से लेकर के 40 सेकंड तक के लघु साक्षात्कार भी होते हैं, जो उस खबर के बारे में कुछ बता रहे होते हैं। ये लघु साक्षात्कार बाइट्स कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि देखिएगा, कोई भी समाचार जब टीवी के माध्यम से दिखाए जाते हैं तो उसमें बाइट्स होती है। ये बाइट्स क्या चीज़ है? जिसको कहा जाता है लघु साक्षात्कार। साक्षात्कार करता है लघु इंटरव्यू, छोटा इंटरव्यू। कैसे होता है? क्योंकि किसी स्थान पर घटने वाली घटना को टीवी के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से दिखाया जाता है। क्योंकि समाचार बोलने वाले व्यक्ति के चित्र दिखते हैं, लेकिन कहेगा लो आपको इसका सीधा प्रसारण दिखाता हूँ, देखिएगा। तो सामने जिस स्थान पर घटने वाली घटना है उसका लाइव भी दिखाते हैं, उसका वो साक्षात्कार दिखाते हैं। 20 सेकंड का भी हो सकता है, 40 सेकंड का भी हो सकता है, जिसे पता लग जाता है ये समाचार दिखाए जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ वो घटना घटी है उसकी सूचना हम तक दिख रही है। खबर को स्थापित करने से या खबर को स्थापित करने में बाइट का प्रमुख स्थान है। यदि समाचार है कि अगले 24 घंटे में भारी बरसात होने वाली है, तो ये समाचार अखबार में तो मौसम विभाग के निदेशक के नाम या हवाले से छप जाएगी, लेकिन टीवी में मौसम विभाग के निदेशक या उस विभाग के संबंधित अधिकारी की बाइट होना बहुत ज़रूरी है। ये कहना चाह रहे हैं, अब मान लो कोई भी समाचार छपते हैं मौसम संबंधित है तो मौसम विभाग के द्वारा छप गया, लेकिन टेलीविज़न में अगर मौसम के बारे में जानकारी देनी है तो उसकी बाइट्स होना भी अति आवश्यक है। बाइट्स का मतलब उस स्वयं के साक्षात्कार होना अति आवश्यक है, चाहे 20 मिनट का हो, 40 मिनट का हो। ये तो कोई भी उनके बारे में कोई खबर गलत भी छाप सकता है, इसलिए उनकी बाइट्स होना अति आवश्यक है। मौसम विभाग की पूरी जानकारी देने के लिए जो मौसम विभाग के अधिकारी वगैरह होते हैं उनकी बाइट भी होती हैं। बिना बाइट के साक्षात्कार या समाचार एंकर विजुअल फॉर्मेट के समाचार कहे जाते हैं। बड़े समाचार पैकेज फॉर्मेट में चलाए जाते हैं। अब देखिए टीवी, अभी आपने चित्र देख रहे हो कि किस प्रकार से एक लड़का एक लड़की का साक्षात्कार कर रहा है। टीवी समाचार के गुण दिख रहा है ना, वो इसका साक्षात्कार ले रहा है। टीवी समाचार तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। कोई भी टेलीविज़न के समाचार होते हैं, तथ्य, प्रमाण, साक्ष्य जरूरी है। अगर मान लो प्रमाण नहीं है, सबूत नहीं है,
तो उनको नहीं छाप सकते, उनको नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो गलत भी हो सकते हैं। लोग सबूत मांगेंगे तो सबूत भी उनको देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में प्रमाण के आधार पर ही, तथ्यों के आधार पर ही टेलीविज़न में समाचारों का प्रसार किया जाता है। इनमें स्पष्टता होना भी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा दर्शक भ्रमित हो सकता है। टीवी समाचार में संक्षिप्तता आवश्यक है, साथ ही भाषा का प्रवाह तथा ऑडियो विजुअल में साम्य होना भी आवश्यक है। देखिए, कहना चाह रहे हैं कि समाचार जितने सारे टेलीविज़न होते हैं उसमें संक्षिप्तता का ध्यान दिया जाता है, क्योंकि रेडियो में जितने छोटे समाचार होते हैं ठीक उसी प्रकार से टेलीविज़न के समाचार भी निश्चित होते हैं, निश्चित सीमा में बंधे होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ऑडियो विजुअल, क्योंकि जिस व्यक्ति को दिखाया जा रहा है, टेलीविज़न के माध्यम से दिखाया जा रहा है, उसकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आवाज़ आकर्षक, शब्दों को उच्चारण सब चीज़ सही होनी चाहिए, उसके बाद में आगे घटना होती है। टीवी में विशेष विषयों पर केंद्रित विशेष बुलेटिन भी तैयार किए जाते हैं, जैसे क्राइम से जुड़ी खबरों के लिए क्राइम बुलेटिन, खेल की खबरों के लिए स्पोर्ट्स बुलेटिन, या चुनाव के कवरेज को दिखाने विशेष चुनाव बुलेटिन तैयार किए जाते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि टेलीविज़न के माध्यम से भी समाचारों का तालमेल अलग अलग तरह से रखा जाता है, जैसे कि स्पोर्ट के समाचार, इसके अलावा क्राइम के समाचार, मौसम के समाचार, खेल समाचार, चुनाव के बुलेटिन, अलग अलग जो समय है, अलग अलग तरीके से इन समाचारों की समय सीमा अलग अलग होती है। कोई 5 मिनट के समाचार है, कोई 10 मिनट के समाचार है। तो टेलीविज़न के माध्यम से भी ये समाचार दिखाए जाते हैं, लेकिन जो समाचार दिखाए जाते हैं वो प्रभावी, आकर्षक, सुंदर होने चाहिए। उनकी भाषा शैली आकर्षक, सरल होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भाषा सहज ही समझ में आ जाए। क्लिष्ट भाषा का उपयोग करते हैं तो हो सकता है गिने चुने लोगों को उस भाषा की जानकारी हो, गिने चुने लोग ही उसको समझ सकें। इसीलिए एक अनपढ़, बिना पढ़ा व्यक्ति भी रेडियो के द्वारा सुन सकता है और टेलीविज़न के द्वारा देख और सुन दोनों सकता है। इनकी बातों को अच्छी तरह वो समझ भी लेता है। देखिए, फिल्म पटकथा, टीवी सीरियल हो या फिल्म और थिएटर, इनकी नींव में होता है राइटिंग यानी लेखन। आपने देखा, कोई भी फिल्म पटकथा तैयार की जाती है, कोई फिल्म जब बनती है तो सबसे पहले इसको लिखना पड़ता है, राइटिंग होती है। फिल्म और टेलीविज़न जगत में जो फिल्मांकन शूटिंग किया जाता है या थिएटर में जो भी मंच पर प्रस्तुत होता है, उससे पहले कागज़ पर इस तरह लिखा जाता है कि निर्देशक के सामने एक एक दृश्य जीवंत हो जाए। देखिए, बड़ी काम की बात है। पटकथा क्या चीज़ है? ये पटकथा की बात जब आती है, किसी पर्दे पर या किसी फिल्म का फिल्मांकन किया जाता है, तो जो स्टोरी, जो कहानी तैयार की गई है, उस कहानी को इस तरह से लिखा जाता है कि इस कहानी को पर्दे पर कैसे दिखाया जाएगा, वो चीज़ लिखी जाती है। इसके बाद उस बात को कागज़ पे वैसे की वैसे लिख दिया जाता है, और वही क्या है कि एक एक सीन प्रभावी बन जाता है, एक एक सीन सामने आता जाता है, एक एक सीन जीवंत हो जाता है। ऐसा लग रहा है एक एक सीन जैसे जिंदा है। फिल्म या टीवी प्रोग्राम के लिए ये कार्य 3 चरणों में किया जाता है। पहले कहानी लिखी जाती है, चाहे फिल्म हो चाहे कहानी हो, इसको 3 तरह से किया जाता है। ये पहले कहानी लिखी जाती है, फिर स्क्रीन प्ले या पटकथा तैयार की जाती है, और अंत में लिखे जाते हैं डायलॉग या संवाद। कहानी, पटकथा और संवाद जितने मजबूत होंगे, शूटिंग और उसके बाद होने वाले पोस्ट प्रोडक्शन का कार्य उतना ही आसान होगा। बहुत ही काम की बात है, क्योंकि किसी भी फिल्म का निर्माण करने के लिए, किसी धारावाहिक का निर्माण करने के लिए सबसे पहले उसकी कहानी, सबसे पहले उसकी स्टोरी लिखी जाती है। उसके पश्चात उसकी पटकथा, स्क्रीन प्ले जिसको कह सकते हैं, स्क्रिप्ट जिसको कह सकते हैं,
वो लिखी जाती है। और अंत में आता है डायलॉग या संवाद। डायलॉग या संवाद अंत में तैयार किए जाते हैं। कोई भी फिल्म की शूटिंग जब होती है, फिल्म जब बनती है, तो ये तीनों चीज़ें गुजर कर क्या आती है। सबसे पहले स्टोरी तैयार होनी चाहिए, तो स्टोरी उनके पास होती है। फिर उसके पश्चात पटकथा तैयार करते हैं, जिसको स्क्रिप्ट कहते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है संवाद या डायलॉग। ये तीनों चीज़ें जब तैयार हो जाती है, तो पूरी चीज़ें तैयार होने के पश्चात जो व्यक्ति फिल्म बनाने वाला है उसके सामने पूरा चिट्ठा आ जाता है। वह एक एक सीन को उसमें देख करके फिल्माता है। यूँ भी कह सकते हैं किसी कहानी का अगर पर्दे पर फिल्मांकन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, पटकथा कहा जाता है। दूसरा, पटकथा किसे कहते हैं, किसी कहानी को इस तरह से लिखना कि जिसको किस तरह से अभिनय करके प्रस्तुत किया जाता है, पर्दे पर इसको कैसे दिखाया जाए, कहानी को किस तरह से दिखाया जाए, सुना है नहीं, कहानी को किस तरह से दिखाया जाए उसको कहा जाता है पटकथा। अब देखिए, जहाँ लेखक और साहित्यकारों का वास्ता कागज़ और कलम तक सीमित होता है, वहीं टीवी प्रोग्राम और फिल्म लिखने वालों को अपनी कला को परफॉर्मिंग आर्ट में तब्दील करना होता है। उन्हें वह लिखना होता है जिसे पर्दे पर सही ढंग से उतारा जा सके। कहने का मतलब, जो काम कागज़ का हो गया, जिस स्टोरी को लिख दिया उसको पर्दे पर कैसे दिखाया जाएगा, वो चीज़ें कागज़ पर दोबारा लिखी जाती है, उसको कहा जाता है पटकथा। इसलिए फिल्म या टीवी लेखक के लिए इन दोनों माध्यमों की जानकारी होना जरूरी है। लिखते समय उन्हें पर्दे पर उतारे जा सकने वाले दृश्यों की सीमाओं को समझना होगा। फिल्म के बजट को ध्यान में रखना होता है। देखिए, कहानी जो लिखी जाती है, जो पटकथा जो तैयार की जाती है, वो फिल्म के बजट को भी देख करके की जाती है। ऐसा नहीं है फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा हो गया, इनकम कम हुई, ऐसी स्थिति के अंदर फिल्म पिट जाती है। देखिएगा, ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बजट को देख करके ही फिल्म की स्टोरी तैयार की जाती है, जिसको पटकथा कहते हैं। बजट को देख करके तैयार की जाती है। बजट कम है, पैसा ज़्यादा लगा दिया, पूरा काम बिगड़ जाएगा। किसी फिल्म में स्क्रिप्ट का महत्व यह है कि कई बार घटिया स्क्रिप्ट होने की वजह से बड़े से बड़े बजट और नामी सितारों से लदी हुई फिल्म भी फ्लॉप हो जाती है। देखिएगा, बहुत ही अच्छी बात इसके सामने आई है कि कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया जाता है, किसी फिल्म के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया जाता है, साथ में उसमें काम करने वाले जो कलाकार हैं वो भी बड़े प्रसिद्ध हैं, बड़े सितारे हैं, लेकिन वो भी फ्लॉप हो जाते हैं। कारण, क्योंकि स्क्रिप्ट घटिया किस्म की है, कहानी भी ठीक नहीं है, साथ में जो पटकथा है वो भी अच्छी तैयार नहीं हुई। ऐसी स्थिति के अंदर बहुत ज़्यादा बजट भी लग जाता है, साथ में बहुत नामी सितारे हैं वो भी डूब जाते हैं। दूसरी ओर, एक मजबूत स्क्रिप्ट को कसे हुए डायरेक्शन के साथ पर्दे पर उतारा जाए तो छोटे कलाकारों और मामूली बजट वाली फिल्म भी दर्शकों के दिल पर उतर जाती है। एक काम की बात और दी है, कोई बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी गई है, अच्छी कहानी है और पटकथा भी बहुत ही गजब की तैयार की गई है, तो उसमें एक साधारण डायरेक्शन में एक मामूली कलाकार और थोड़ा बजट लगाने के पश्चात भी वह फिल्म, वह कथा, वह सीरियल सुपरहिट बन जाता है। अच्छी बात है कि फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री में अच्छे लेखकों की हमेशा तलाश रहती है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अच्छे जो कलाकार होते हैं उसकी तलाश रहती है। अच्छी स्टोरी लिखें, अच्छा पटकथा लिखें, उसकी तलाश रहती है। खासकर एक ऐसे दौर में जब टीवी धारावाहिक के 300 से 500 एपिसोड बनना आम बात हो गई है। कहानियाँ, संवाद और पटकथा लेखन रोजगार का एक विशाल क्षेत्र बनकर उभरा है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भाषा पर अधिकार होने के साथ साथ रचनात्मकता का होना भी बहुत ज़रूरी है। भाषा पर आपका अधिकार जितना अच्छा होगा,
आपका शब्द भंडार जितना समृद्ध होगा, आप अपने लेखन में उतने ही नवीन प्रयोग करने में सक्षम होंगे। अपने भाव और विचारों को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर पाएंगे। पटकथा लेखन कहानियाँ लिखने और कविताएं लिखने से कुछ अलग होता है। अभी मैंने आपका कहानियाँ स्टोरी लिखने से कुछ अलग होता है। ये कहानियाँ तो कोई भी इंसान लिख देता है, लेकिन पटकथा इससे भिन्न होता है। आगे काम, कहानी के बाद का काम होता है पटकथा, क्योंकि पटकथा में देखा जाता है कि इस कहानी को पर्दे पर कैसे दिखा सकते हैं। इस कहानी को पर्दे पर दिखाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, कितना आकर्षक लगेगा, और इससे इस पटकथा से क्या फ़ायदा होगा, लोग इसको कितना पसंद करेंगे। इसलिए कहानी से पटकथा बिल्कुल भिन्न होती है। हालांकि वो पटकथा कहानी से ही तैयार की जाती है, लेकिन कहानी तो कोई भी लिख दे, लेकिन कहानी भी अच्छी होनी चाहिए, साथ में पटकथा भी अच्छी होनी चाहिए। पटकथा में आपके द्वारा लिखी गई हर बात का फिल्मांकन किया जाता है। इसमें लेखक को यह सोचकर लिखना पड़ता है कि उसके द्वारा लिखी गई कहानी पढ़ी नहीं, देखी जाएगी। जो भी पटकथा लिखी जाती है तो ये सोच कर लिखी जाती है कि जो भी कहानी लिखी जा रही है इसको सुनाया नहीं जाएगा, बल्कि ये कहानी देखी जाएगी। उसकी मेहनत का परिणाम उसे पटकथा के फिल्मांकन के बाद ही मिलता है। उसके बाद ही मिलता है। हाँ, यह भी आपने देखा, मतलब बाद ही मिलता है। पटकथा लेखन एक हुनर है, पटकथा लिखने की कला है। आज पटकथा के माध्यम से लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। अंग्रेजी में पटकथा लेखन के बारे में 50 किताबें उपलब्ध है। अंग्रेजी में देखा जाए तो पटकथा के बहुत सारे 50 किताब मिल जाएंगी, जिसके माध्यम से और भी पटकथा तैयार की जाती है। और विदेशों के, खासकर अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में पटकथा लेखन के बाकायदा पाठ्यक्रम चलते हैं। बच्चों की किताबों में बाकायदा विश्वविद्यालय और किताबों के अंदर ये चलते हैं, लेकिन भारत में इस दिशा में अभी और सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है। हिंदी में तो पटकथा लेखन और सिनेमा से जुड़ी अन्य विधाओं के बारे में अच्छी पुस्तकें नहीं के बराबर है। अब भारत की बात करते हैं तो हिंदी के अंदर पटकथा और लेखन सिनेमा से जुड़ी कोई बातें हैं तो हिंदी में तो मिलती नहीं है, बहुत ही कम मिलती है, कम मिलती है। इसके अलावा बाद में फिल्म और टीवी के प्रसार और पटकथा लेखन में रोजगार की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए अनेक लोग पटकथा लेखन में रुचि लेने लगे हैं और पटकथा के शिल्प की आधारभूत जानकारी चाहते हैं। पटकथाकार मनोहर श्याम जोशी, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, पटकथाकार मनोहर श्याम जोशी की पटकथा लेखक एक परिचय एकमात्र पुस्तक है जो उस पाठक को ध्यान में रखकर लिखी गई है जो फिल्म और टीवी में होने वाले लेखन के प्रति जिज्ञासु है। प्राथमिक स्तर की जानकारियों से शुरू करके ये पुस्तक हमें पटकथा लेखन और फिल्म व टीवी की अनेक माध्यगत विशेषताओं तक पहुंचाती है। तो देखिएगा, अभी आपने देखा कि पटकथा हर कोई इंसान नहीं लिख सकता, लेकिन पटकथा किसी फिल्म की आत्मा होती है, जान होती है, क्योंकि उस पर पूरी चीज़ें टिकी होती है। किसी फिल्म की पटकथा अच्छी होगी, उसकी स्टोरी अच्छी होगी, उसके डायलॉग अच्छे होंगे, तो एक आम कलाकार, एक साधारण कलाकार भी उस फिल्म को ऊंचाई तक ले जा सकता है। किंतु अगर पटकथा कमज़ोर है तो उसमें नामी प्रसिद्ध कलाकार भी अपनी फिल्म को पिटवा सकता है, उनकी फिल्म पिट जाती है। इसीलिए जितने जो टीवी सीरियल बनाने वाले, फिल्म बनाने वाले, वो हमेशा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की स्टोरी लेते हैं और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से उसकी स्क्रिप्ट तैयार करवाते हैं, जिसके कारण कम बजट में, कम पैसे में
उनकी फ़िल्म फ्लॉप ना हो, उनकी फ़िल्म आगे जा कर के सुपर डुपर हिट हो सके। ऐसी स्थिति में जो भी फिल्में तैयार की जाती है उसमें स्क्रिप्ट यानी पटकथा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आज बस इतना ही। थैंक यू। ओके।